ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नः संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं भूतानि भौतिक शरीर पर्जन्यात् वर्षा से अन्न का संभवः उत्पादन यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से भवति संभव होती है पर्जन्यः वर्षा यज्ञः यज्ञ का संपन्न होना कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भवः उत्पन्न होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रादित्य अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु बवर्चर्य तत्शेष अश्नन्ति तेन तद्देहयात्रां संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुष्य भक्तः सर्वकिल्बिषेर अनादिकाल विवृद्धेर आत्मानुभव प्रतिबद्ध केले निखिले पाप विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखभाल करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है
जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण बानाबाई व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे इसे सारे पाप कर्म को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों सुकुरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनमें निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन खाद्य के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। ये देवता और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। तो ये हम थोड़ा उसका लिंक पकड़ेंगे ये श्लोक का, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक विद्या पढ़ रहे हैं यहाँ। तो लिंक क्या है? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि नियत कर्मों के बारे में, कि अर्जुन जो है उसका मानना है कि सभी प्रकार के कर्म इंद्रियों के कार्य को बंद करने से व्यक्ति कर्म फल से मुक्त हो जाता है। हमारे पास कर्म इंद्रिया है, ये सब हाथ है, मुंह है, सब पैर है, सब इंद्रिया है। और इसके पहले भगवान ने बताया कि जब इंद्रिया उसके विषय के संपर्क में आती है तो क्या होता है, फिर उसका आकर्षण होता है वहाँ। और इस प्रकार व्यक्ति जो है विषयों का, इंद्रियों का संग होने के कारण धीरे धीरे इससे संगात संजायते कामान क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह स्मृति विभ्रमा बुद्धिभ्रंशात् स्मृतिनाशात् विनश्यति। इस प्रकार से व्यक्ति निम्न चेतना में जाता है, यानी कि व्यक्ति जो है रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ग्रस्त होता है, उसके द्वारा नियंत्रित हो जाता है वहाँ। तो इसलिए अर्जुन सोच रहा है कि क्यों ऐसा नहीं किया जाए कि
कि इंद्रियों को उसके विषय के संपर्क में नहीं आने देना चाहे, तो ना रहेगा, क्या बोलेंगे इसको, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा विषय ना रहेगा उसका तृप्ति, खत्म कर दो, ऐसा है वहाँ। तो ये अर्जुन का मानना था कि जब तक हम कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करेंगे तभी तो विषयों का संग होगा। तो हम कार्य नहीं बंद कर दें कि हम, क्योंकि हम भगवान इससे पहले बताए हम शरीर में आत्मा है, तो हम बस आत्मा है ऐसे ही जी लेंगे, ऐसा है। मगर फिर भगवान बताया अर्जुन को तुम युद्ध करो। भगवान फिर अर्जुन पूछ रहा है भगवान कैसे, आप पहले बताए कि इंद्रियों का विषयों से संग दूर करो और फिर आप मुझे बोलते हो युद्ध करो, तो आप तो मुझे फिर से मेरी इंद्रियों को आप विषयों में लगा रहे हैं। क्या समझो मैं क्या है पूरा। फिर भगवान जो है अर्जुन को बताते, देखो अर्जुन ऐसा है कि हर व्यक्ति जो है खाली अपने कर्म इंद्रियों के काम बंद करने से कोई कर्म फल से मुक्त हो जाता नहीं है। खाली अपना काम कर्म ही बंद कर दिया तो कोई कर्म फल से मुक्त हो जाएगा नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा है। जैसे बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि हम जैसे ही कर्म इंद्रिया का काम बंद कर दिया यानी कि व्यक्ति पूर्ण रूप से नियत कर्म त्याग दिया, सीधा वो मुक्त हो गया। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति वैराग्य धारण कर ले, ऐसा नहीं कि तुरंत मुक्त हो जाएगा वो इमीडिएटली। जैसे एक मायावादी सन्यासी बताते हैं, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत। इनका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर खाली संन्यास ग्रहण कर लेगा उससे तुरंत नारायण बन जाएगा। ये सब बोगस है, ऐसा है। तो खाली तो अर्जुन जो था, अर्जुन की इच्छा थी ज्ञान योग पालन करने की। ज्ञान योग में क्या है, सब प्रकार के विषयों से दूर चला जाना और सब प्रकार के इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय के कार्य को बंद कर देना, ऐसा है। मगर भगवान अर्जुन को बताया अर्जुन ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के द्वारा ग्रस्त है उसको कर्म करना ही पड़ेगा, उसको काम करना ही पड़ेगा वहाँ, क्योंकि कर्म करना जीव का स्वभाव है। वो एक सेकंड भी काम के बिना रह पाएगा नहीं, उसको काम करना ही पड़ेगा वहाँ। वो नहीं सोचेगा काम करना है, फिर भी इसको जबरदस्ती प्रकृति काम कराएगी, तुम करो, ऐसा है, कुछ ना कुछ कराएगी उससे। वो शांति से बैठ सकता नहीं, कुछ ना कुछ इंद्रियों को उसको एंगेज करना ही पड़ेगा। आप 100% सभी इंद्रियों को लॉक कर सकते हैं नहीं, आप आँख पर लॉक कर दिया, कान को लॉक कर दिया, सब इंद्रियों को बंद कर सकते हैं क्या? संभव नहीं है वहाँ। तो इसलिए भगवान बताते हैं क्या करो अर्जुन, नियतम कर्म कुरुत्वम, हाँ, कर्म जायति ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि शनेना ना प्रसिद्धति अकर्मकृत। अर्जुन को बता भगवान के, देखो अर्जुन इससे तुम क्या करो, जो शास्त्र द्वारा बताया नियत कर्म है उसको तुम करो। अभी नियत कर्म इसके बारे में हमने चर्चा किया था, थोड़ा मैंने इसके ऊपर थोड़ा संशोधन भी किया, तो पता चला नियत कर्म का अर्थ होता है दो प्रकार के कर्म, एक नियत कर्म है और एक रुतिपूर्वक कर्म है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, दो अलग अलग है, ऐसा है। जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है वो हमको करना होता है हमारा शरीर का भरण पोषण करने के लिए, और जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो नियत कर्म है, जो हमको शास्त्र में आदेश दिए गए वो करना ही है, उसमें किसी प्रकार का बांध छोड़ नहीं चलता है, करना ही है, इसको कहते हैं नियत कर्म, ऐसा है। जैसे कि खास करके वैदिक समाज के अंदर नियत कर्म होते थे, सुबह जल्दी जल्दी उठना, ये नियत कर्म में आता है, वो उठना ही है, ये नियत कर्म है, ये सभी लोगों के लिए ऐसा है। सुबह उठकर कुछ स्वाध्याय करना होता है, यज्ञ करना होता है उनको, और इस प्रकार से बहुत सारी क्रिया होती है जो दैनिक नित्य क्रिया बोलते हैं उसको। जैसे हमारे भक्त लोग हैं, हमारा नित्य कर्म क्या है, सुबह उठना, भगवान का मंगलारती करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, स्वाध्याय करना, ये नियत कर्म में आता है, ऐसा। तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ नियत कर्म है, वो करना ही है, उसको छोड़ सकते नहीं। और भगवान बताते हैं कि हम शरीर यात्रा यानी कि शरीर चलाने के लिए भी व्यक्ति को कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तो काम के बिना रह पाएगा नहीं, इसको करना ही पड़ेगा।
फिर भगवान अर्जुन को आगे बताते हैं कि अर्जुन तुम क्या करो, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तुम्हारे जितने नियत कर्म है वो नियत कर्मों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यज्ञार्थार्थ। तो हमने बताया था यज्ञ का अर्थ क्या होता है। यज्ञ जैसे हम ये शब्द सुनते हैं तो यज्ञ का अर्थ खाली वो कुंडी वाला यज्ञ नहीं है, वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ यानी कि एक अर्थ है विष्णु, भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए जो भी प्रयास चलता है उसे प्रयास क्या होता है, यज्ञ होता है। जैसे कोई भगवान विष्णु के लिए अन्न घी ये सब प्रदान करता है यज्ञ के माध्यम से, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कोई भगवान के बारे में पढ़ता है तो उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ उसको कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी कर्म है वो कर्म अगर हम भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए करते हैं उसको कहते हैं यज्ञ, ऐसा है, वो यज्ञ कहा जाता है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन तुम यज्ञार्थात कर्मण्यत्र, तुम जो भी कर्म के कार्य है वो किसके लिए करो, विष्णु की संतुष्टि के लिए करो वहाँ। और उसके अलावा जितने भी कार्य जो है वो सब क्या है, वो सब कर्म बंधन में डालने वाले हैं। और कर्म बंधन क्या है वो आजकल तो लोग जानते नहीं है, कर्म बंधन क्या है। तो हमको जानना चाहिए, हम मन से, हम शरीर से, हम वाणी से जो भी कुछ कार्य करते हैं सभी कार्यों का कुछ ना कुछ रिएक्शन बनता है, एक रिएक्शन आता है उसका। हाँ, इसको कहते हैं चेन ऑफ रिएक्शन। हाँ, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अंदर फल लगता है, फल के अंदर क्या होता है, एक बीज होता है, बीज के अंदर दूसरा फल होता है और फल के अंदर दूसरा पेड़ होता है, उसको चेन कहते हैं। ऐसा तो चेन ऑफ रिएक्शन जो है, तो ये कर्म चक्र इतना भयंकर है कि व्यक्ति सब प्रकार से एक कर्मों की जटिलता के अंदर फंस जाता है वहाँ। और एक कर्म की जटिलता में फंसने के कारण व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करना, अलग अलग प्रकार के सुख, अलग अलग प्रकार के दुख, कितनी सारी वेराइटीज को मिलती है। कब व्यक्ति कहाँ कौन सा दुख भोग रहा है, कौन सा सुख प्राप्त कर रहा है, इसको जान पाना मुश्किल है। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं हमने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ क्यों बुरा होता है। आज बुरा नहीं किया है, पहले बुरा किया होगा, हमको क्या पता है। तो ये कर्म नाम गति गुह्यम, भगवान कृष्ण बताते हैं ये कर्म की गति क्या है, बहुत गुह्य है, उसको समझना बहुत मुश्किल है वहाँ। मगर भगवान बताते हैं कि तुम अगर यज्ञार्थात कर्म करोगे तो तुमको किसी प्रकार का कर्म बंधन लगेगा नहीं। अभी कोई बोलेगा मैं कोई प्रकार पाप नहीं करूँगा, मगर फिर भी हमसे पाप हो जाता है। शास्त्र में बताया 5 प्रकार के पाप हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। जैसे कि हम झाड़ू मारते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो कितने सारे कीड़े मर जाते हैं, नहीं मरते हैं क्या, चींटी मर जाती है। हमको खाना पकाना है, अग्नि जलाते हैं, कितने सारे अंदर होगा सब मर जाते हैं। पानी भरते हैं, पानी में कितने सारे कीड़े मर जाते हैं। हाँ, जाने अनजाने में हमसे पाप तो होता ही है, हम उसको अवॉइड कर सकते नहीं, हमसे पाप होगा ही वहाँ। तो क्या करें। तो भगवान बताते हैं उत्तर इसके बाद कि अगर अर्जुन तुम यज्ञ सृष्टासनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, कि जो व्यक्ति जो है यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु, जो विष्णु को उच्चिष्ट, विष्णु का उच्चिष्ट का अर्थ होता है झूठा, एक अर्थ क्या होता है, झूठा। तो जो यज्ञ उच्चिष्ट है वो इस प्रकार का अन्न ग्रहण करने से व्यक्ति जो है पाप से मुक्त होता है। अगर कोई यज्ञ उच्चिष्ट नहीं ग्रहण करता है तो फिर क्या होगा, उसको वो पाप का फल भुगतना पड़ेगा। पचत्य आत्म कारणत, जैसे उदाहरण दूँ मैं, भोजन पकाना है, कुछ पाप तो होता है उसके अंदर। अग्नि के लिए लकड़ी काटना है, अभी जो लकड़ी चला गया, पहले लकड़ी काटते थे एक पाप होता था, अभी लकड़ी से भयंकर पाप होता है। कैसे होता है, गैस कितना भयंकर पाप है। गैस कहाँ से आता है, हमको तो पता नहीं गैस कहाँ से आता है, हम तो खाली बस फ़ोन करते हैं, गैस वाला आ जाता है गैस देने के लिए, मगर ये गैस को लाने में निकालने में पता आपको कितना पाप लगता है आपको।
पहले गैस आता कहाँ से है? जमीन के ड्रिल करना पड़ता है, पेट्रोलियम ड्रिल करते हैं, क्रूड के साथ कई बार गैस होता है। तो अब जमीन को ड्रिल करोगे, कितना पाप हो रहा है, ये नहीं होता है? ड्रिल के अंदर कितने जीवाणु मर जाते हैं वहाँ, और फिर वो गैस निकलता है, और जो आदमी काम करते कई बार मर भी जाते हैं वो लोग उधर, और इतना हार्ड वर्क से गैस निकालते हैं, फिर वो गैस को ट्रांसपोर्ट करके फिर दूसरी जगह पे लेके आते हैं, फिर वहाँ कितनी बार कुछ लीक हो गया तो कुछ और मर गया, इतना सारा अंधाधुनी होती है, और फिर वो गैस यहाँ आता है, और फिर हम उसको जलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। और जो अनाज हम पकाते हैं, अनाज उगाते हैं, तो वो तो पहले क्या कैसे अनाज उगाते थे? पहले तो अनाज उगता था तो देसी फर्टिलाइज़र लगाते थे। हाँ, अनाज गेहूँ लगाना है तो गेहूँ लगा दिया, और देसी उपाय खातर, देसी खातर वहाँ। अभी क्या है? सब रासायनिक खातर है। तो क्या होगा? रासायनिक खातर से ज़मीन बिगड़ती है, प्लस इसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स लगाए जाते हैं। आप लोग जब भी खेत में घूमने जाओ आपको पता चलेगा, अब जो खाते हैं उसके अंदर कितनी जहर डालते, कितना दवा डालते हैं उसके अंदर। हाँ, वो दवाई डाल के कितने कीड़ों को मारते हैं, और वो फिर हमारे पास आता है यहाँ। तो पाप नहीं है किया, वो भी आता है इधर, और फिर हम उसको बना के हम खाते हैं। तो हम देखो, भोजन पकाना में कितना पाप कर्म होता है। एक छोटा छोटा रिएक्शन है, मगर हम उसको पता नहीं कि हमको लगता है ये। और आजकल लोग उसको ठीक है चलता है, जीने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा वहाँ, पर ये छोटे छोटे रिएक्शन जो है वो आते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं तुम क्या करो कि जितने भी हमने काम किए भोजन के लिए, पकाने के लिए, वो सब काम जो होना चाहिए उसका जो पर्पस होना चाहिए कामों का, विष्णु की संतुष्टि। यानी कि जो पूरा जो प्रयास है, एक उदाहरण खाली भोजन का देता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि भगवान खुद दे रहे उदाहरण भोजन का, कि जो भी भोजन जो पकता है वो सभी भोजन का हेतु होना चाहिए कि ये भोजन भगवान विष्णु के लिए पक रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस चेतना में भोजन को पकाएगा कि भोजन में खुद की संतुष्टि के लिए खा रहा हूँ, तो क्या होगा? उसको जितना भी है उसको हुआ, इस सबका कर्मफल उसको उठाना पड़ेगा। इतना भी उसको कर्म उठाना पड़ेगा वहाँ। और जब कोई उस चेतना में भोजन पकाएगा कि जितना भी मैं काम करता हूँ, ये सब अनाज है, अनाज उगाना से लेकर उसको पकाना, और जो भी कुछ आवश्यक चीज़ होती है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए, ये सभी कार्य जो है उसका मुख्य केंद्र है भगवान विष्णु की संतुष्टि है। इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। हम ये सब कार्यों के लिए हम खुद भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? वो भगवान विष्णु है। हम उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर वो व्यक्ति वो कर्मों का जिम्मेदार होगा नहीं, क्योंकि वो किसके लिए कर रहा है? विष्णु के लिए कर रहा है वहाँ। तो इसलिए भगवान बताते कोई यज्ञार्थात जो भगवान को अर्पण कर दिया, फिर उसका जो उचिष्ट बनता है, यानी कि उसका अवशेष जो है वो अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, तो फिर उसको वो जो भी काम हुआ, कर्म हुआ पाप का, उसको फल मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने किसके लिए किया था? विष्णु के लिए किया था। मगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली सीधा अपने कर्म फलों को भोगेगा, तो उसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? वो पाप खा रहा है। वो अब इसके सभी कार्य जो है वो पापग्रस्त है। तो सोचो, जब समाज के अंदर से पापी हो गए तो कैसे व्यक्ति सुख शांति से रह सकते हैं? संभव है क्या? नहीं है। इसलिए भगवान ये श्लोक के अंदर अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, हाँ देखो, जीने के लिए आवश्यक है अन्न। अन्न के बिना कोई जी सकता नहीं है। अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सभी जीवों को पोषण के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। और ये अन्न जो है उत्पन्न कैसे होता है? अन्नान भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। हम सब जानते हैं कि बारिश जब आती है तो अनाज अच्छी तरह से उगता है। यानी कि हम अनाज के उत्पादन के लिए किसके ऊपर निर्भर हैं? बारिश के ऊपर। और हमारे जीवन को टकाने के लिए हम किसके ऊपर निर्भर हैं? अनाज के ऊपर। चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो
मांसाहारी हो, दोनों लोग जो है अपना जीवन टिकाने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? अनाज के ऊपर। अगर अनाज नहीं होगा तो कोई जीवन टिक पाएगा नहीं। हम फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बना देंगे, हम टीवी बना देंगे, हम सब कुछ एंजॉय करने की चीज़ बना लेंगे, उससे तो हमारा पेट भरने वाला नहीं है। जब भूख लगेगी तो क्या मोबाइल निकाल के खाएंगे उसको? क्या चाहिए हमको? अन्न चाहिए, अनाज चाहिए। वो अनाज कोई फैक्ट्री में बनेगा नहीं, अनाज कहाँ से आएगा? वो तो उगाना पड़ेगा। वो अनाज निर्भर है किसके ऊपर? बारिश के ऊपर। हमारे खुद के प्रयत्न द्वारा हम अनाज को बना सकते नहीं। कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि अभी हम लोग अनाज बना लेंगे, हमको उगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सब डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर देंगे, मिट्टी को कुछ केमिकल प्रोसेस करके गेहूँ बना देंगे। ऐसा संभव है क्या? संभव है। आपको उगाना पड़ेगा उसको, और उगाने के लिए हम निर्भर है किसके ऊपर? बारिश के ऊपर। अभी जो बारिश है वो ऐसा नहीं कि बस विम्सिकल हो जाती है। हम साइंटिफिक रीज़न देखते हैं बारिश का कि जो सूरज है वो पानी को सब ग्रहण करता है, उसको गर्मी से उसको पीता है, उसकी भाप बनती है, और भाप सब आकाश में जाके इकट्ठा होती है, और फिर जब उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो भाप जो है ठंडी होती है तो पानी के रूप में नीचे बरसती है। ये हम विज्ञान का एक रीज़न हम समझते हैं। मगर इसके और आगे डिटेल में जाएंगे तो हम देखते हैं कि वो भाप को कंट्रोल करने वाले देवता हैं, इंद्रदेव, जो बारिश को कंट्रोल करते हैं। इंद्रदेव जो होता है, उनकी इच्छा से कौन सी जगह पे कहाँ बारिश गिरानी है वो डिसाइड कौन करेंगे? इंद्रदेव करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इंद्रदेव का है। एक्चुअली वैदिक सिस्टम ऐसा है कि जब यज्ञ जो बारिश है वो इंद्रदेव प्रसन्न होकर देंगे। इंद्रदेव प्रसन्न कब हो गए? तो आगे लिखा यज्ञात भवति पर्जन्यो। जब इस प्रकार समाज के अंदर यज्ञ होगा, यानी कि सब जो है अपने अपने कर्म फलों को यज्ञ में अर्पण करेंगे, तभी क्या होगा? देवता जो है वो ऊपर से संतुष्ट होकर बारिश गिराएंगे। और ये देवता ही बताया कि देवता कौन है? देवता जो है भगवान विष्णु के शरीर के अंग माने गए हैं, अंग माने गए हैं। कई बार हमारे सब लोगों में भूल धारणा होती है कि बहुत सारे भगवान हैं। सब भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, और वह कृष्ण और विष्णु है। बाकी सब जो देवता है, देवता इंडिपेंडेंट गॉड नहीं है, वो सब भगवान विष्णु के सहायक हैं, उनको आशिष्ट करते हैं। और जब भगवान कृष्ण की विष्णु की डायरेक्टली आराधना होती है तो देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन कहाँ जाता है? पेट के अंदर। जब पेट में भोजन जाएगा तो उसकी शक्ति जो है सभी अंगों में क्या होगी? पहुँच जाएगी। हमको फिर ऐसा नहीं सोचेगी हमको ये आँख है तो आँख के लिए अलग से भोजन डालना पड़ेगा, ये आँख तुम्हारे लिए भोजन ये खाओ, नाक तुम्हारे लिए भोजन ये खाओ, तुम कान तुम ये खाओ, ऐसा है। ऐसा करेंगे क्या है? हाँ, भगवान आगे गीता में बताते हैं कि जो इस प्रकार करता है वो क्या है? अविधि पूर्वकम। तो जो डायरेक्टली जो वर्शिप जो करेगा भगवान कृष्ण की डायरेक्टली आराधना करता है तो क्या होगा? अपने आप सब देवता की आराधना हो जाए। जैसे पेट में भोजन पहुंचाते हैं तो अपने आप शरीर के सभी अंगों को क्या होता है? सब पोषण पहुंच गया। फिर अलग अलग से अलग अलग अंगों को भोजन खिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मुख्य है, चीफ इंजॉयर यज्ञ का, वो कौन है? भगवान कृष्ण। और हम आगे देखेंगे भगवान खुद बोलेंगे, भुक्ताराम युग तपसाम सर्वलोकिक महेश्वरम, मैं सब युग का भुक्ता हूँ, अहम यज्ञानाम सर्वम भुक्ता। कितनी बार गीता के अंदर भगवान बताया है ऐसा कि मैं सभी युग, मैं ही परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ, ऐसा है। तो जो मेन पर्पस है अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को, विष्णु को अपने कर्मों द्वारा संतुष्ट करना, उनको, ये मेन उद्देश्य है। तो भगवान कृष्ण जब संतुष्ट होते हैं तो देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। जब मालिक संतुष्ट होता है तो उसके सहायक भी क्या होता है? संतुष्ट हो जाते हैं। तो इंद्रदेव जो है वो फिर वो जगह के ऊपर अच्छी तरह से बारिश गिराते हैं।
और जब बारिश अच्छी तरह होती है तो अन्न उत्पादन भी अच्छा होता है, और जब अन्न उत्पादन अच्छा होता है तो सब लोग उसको खाते पीते हैं और क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। फिर खा पी के क्या करते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या करते हैं, जो खा पी के शक्ति जो मिलती है वो शक्ति का उपयोग क्या करते हैं, फिर से भगवान विष्णु को संतुष्ट करने में। पता चला आपको, ये चक्र पूरा साइकिल है ये पूरा। अनाज खाया, ताकत मिला, ताकत मिल के क्या किया, फिर से भगवान को संतुष्ट किया, भगवान संतुष्ट हुए, ये देवता संतुष्ट हो गए, बारिश गिरा, अनाज होगा, फिर से खाया, फिर से ताकत मिला, फिर से सेवा किया, ऐसा है। तो ये क्या है, पूरा यज्ञ चक्र है, पूरा चक्र है ये। तो इस प्रकार से जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो देवता संतुष्ट होंगे और बारिश गिराएंगे, और बारिश से भरपूर अनाज उत्पन्न होगा, और जितनी भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं वर्तमान अवस्था के अंदर अनाज की बहुत सारी स्कैरसिटी है, क्या बोलेंगे इस हिंदी में, हाँ, कमी है स्कैरसिटी, बहुत सारी कमी है अनाज की। क्यों? अनाज उत्पादन होता नहीं। हमारे वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग प्रकार के तरीके निकालते हैं। अभी देखते हम हाइब्रिड सीड आ गए सब, हाँ। हाइब्रिड सीड में क्या होता है कि आपका, वो बोलते हैं कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। आप जो है, आपके अगर खेत के 1 एकड़ का ज़मीन है, 1 एकड़ की ज़मीन के अंदर आपका 2 मन 3 मन गेहूँ आता है, ये सीड लगाए, हमारे कंपनी वाले सीड लगाई है, आपको 10 मन गेहूँ आपका उत्पादन होगा, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देखो हम लोग क्या है, आपका प्रोडक्शन बढ़ाने में आपको सहायता कर रहे हैं। तो लोगों ने किया, लोगों ने लिया, मगर क्या हुआ, 1 साल आया, 2 साल आया, 3 साल आया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सब आना बंद हो गया। और जो उस प्रकार जो उत्पादन जो होता है, और उसके अंदर शक्ति भी नहीं होती है अनाज के अंदर। हम देखते कितनी बीमारी चल रही है लोगों की, क्यों बीमार है सब लोग, क्योंकि अनाज जो है वो तो शुद्ध नहीं है, अनाज शुद्ध नहीं है, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुआ अनाज नहीं है, इसलिए सब लोग जो है इतने बीमार रहते हैं, और इसलिए लोगों की आयु कम हो रही है। सब पूरा बैलेंस अनबैलेंस सब चीज़ होती है वहाँ। ओके, ये अलग विषय है, मैं इसे के ऊपर आता हूँ पूरा। तो ये जो है, इसलिए हम निर्भर है किसके ऊपर, जीवन के लिए हमारे ऊपरी अधिकारी के ऊपर निर्भर है। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, सबसे पहले हमको ये स्वीकारना पड़ेगा। हम ऑल पावरफुल नहीं हैं, हम सब कुछ हमारे बलबूते पे कर पाएंगे नहीं, हमको निर्भर करना पड़ेगा ऊपरी अधिकारी के ऊपर। और ऊपरी अधिकारी संतुष्ट हो गए कैसे, जब अगर हम यज्ञ प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मगर आज वर्तमान में कोई इसको स्वीकार करता नहीं है। तो फिर बताते, जो इस प्रकार यज्ञ उच्चिष्ट ग्रहण करता है, उससे उसका शरीर का क्या होता है, आध्यात्मिक पोषण होता है, खासकर कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से। हाँ, कृष्ण प्रसाद जो है वो सामान्य अन्न नहीं है, वो क्या है, वो दिव्य अन्न है, दिव्य अन्न है। हम होटल में भी खाते हैं, प्रसाद मंदिर में भी लेते हैं, वहाँ भी रोटी सब्जी सब होता है, यहाँ भी रोटी सब्जी होता है। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? हाँ, फ़र्क यही है कि वो तो क्या है, सब पाप युक्त बनाया हुआ भोजन है होटलों के अंदर, और कृष्ण प्रसाद जो है वो भगवान को अर्पण किया हुआ है, और भगवान को अर्पण करने के कारण उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। हाँ, कोई बोलेगा अब भगवान को अर्पण करते, भगवान तो खाते नहीं है, कैसे आप बोले भगवान खाते हैं? तो भगवान को खाने के लिए भगवान किधर से भी खा सकते हैं, भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं, भगवान के सभी इंद्रियां सभी काम कर सकती है। हम खाली, हमको खाने के लिए मुंह चाहिए, मगर भगवान को खाने के लिए क्या है, वो भगवान आँख से भी खा सकते हैं, अपनी आँख डालेंगे वो खा लेंगे और खाने के बाद क्या होगा, जो भोजन है वो खाने के बाद भी वो पुण्य रहेगा। जैसे ईश्वरोपनिषद में कहा गया है, ओम पुण्यस्य पुण्यमिदम पुण्णात् पुण्यम उच्यते पुण्यस्य पुण्यमदयो पुण्यम एवं अवशिष्यते। भगवान पुण्य है। भगवान गणित आपको सिखाता हूँ क्या है। 1 + 1 कितना होता है? 2 बोलना है। ये 2 जो है वो आपका गणित है। भगवान का गणित क्या है? 1 + 1 = 1।
1 - 1 = 0, वो आपका गणित है। हमारा गणित क्या है? 1 - 1 = 1। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है पूरा। भगवान पुण्य है और उनसे निकलने वाली हर चीज़ भी क्या है? पुण्य है। तो ऐसा नहीं कि भगवान से कुछ चीज़ निकल जाएगी तो भगवान में से कमी हो जाएगी, फिर भगवान पुण्य रहते हैं। ऐसा है कि भगवान के अंदर कुछ चीज़ डाल दी जाएगी तो भगवान ज़्यादा हो जाएंगे, फिर भी वो बन रहते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, आध्यात्मिक गणित है ये। तो इसी प्रकार से प्रसाद जो है भगवान खाली अपनी दृष्टिपात करते हैं, खा लेते हैं उससे, और उस प्रकार से वो अन्न जो है वो ऐसा ही रहता है। भगवान ने खा लिया फिर भी खत्म नहीं हुआ, फिर भी ऐसा रहा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है पूरा। कई बार खा भी लेते हैं, भगवान की इच्छा। कई बार लोगों को श्रद्धा नहीं होती है कि भगवान खाए कि नहीं खाएंगे, तो ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को श्रद्धा दिलाने के लिए कई भगवान खा के भी दिखाते हैं, मैंने खाया, ऐसा है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो स्वीकार करेंगे, ऐसा है। मगर जो भक्त है वो तो स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान खुद बताए गीता के अंदर, पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामी प्रतात्मना। अश्नामी, मैं ग्रहण करता हूँ उसको। या तो ऐसे नहीं भगवान खाली बोलने के लिए बोलते हैं, ग्रहण करते हैं सब चीज़। तो ये क्या है? ये वैक्सीन है। क्या है? वैक्सीन है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, प्रभुपाद जी गीता के अंदर बताते हैं। वैक्सीन किसकी वैक्सीन है? अभी हम सब वैक्सीन लगा रहे हैं ना, कोरोना की वैक्सीन। आपको खाली कोरोना से बचाएगी, बाकी कोई बचा नहीं, सबको हो गया। जिन्हें वैक्सीन लगाया था उनको पॉजिटिव हुआ है, बहुत सारे लोगों को। तो ये प्रभुपाद जी बताया, ये टीका है, ये वैक्सीन है। कौन से बीमारी से आपकी रक्षा करती है? तो आप बताते भौतिक संदूषण, जो भौतिक अटैचमेंट है, भौतिक आसक्तियाँ है, उनसे हमारी रक्षा करती है। कृष्ण प्रसाद है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसके बारे में, विषयी अन्न खाइले मलिन होय मना। विषयी अन्न, विषय का अर्थ क्या होता है? विषय यानी कि जो भक्त नहीं है, जो भौतिकवादी है, जिसका मन जो है हमेशा इंद्र तृप्ति में डूबा हुआ है, उसको कहते हैं विषयी। जो हमेशा अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए सोचता रहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है दिन रात, वही उनका प्रयोजन है, उसको कहते हैं विषयी। ऐसे विषयी व्यक्ति के हाथों का अन्न खाने से क्या होता है? मलिन होइबे मना। जो मन है वो क्या होता है? मलिन होता है। बॉडीली हमारा मन मलिन है, शुद्ध तो नहीं है, मगर विषयों का अन्न खाने से ज़्यादा मलिन होता है। मलिन यानी कि व्यक्ति जो है ज़्यादा निम्न प्रकार की विचारों में चला जाता है, हाँ, निम्न गुणों के कंट्रोल में आ जाता है। अब ये साइंस हमको पता नहीं है कि कैसे अन्न जो है हमारी विचारों के ऊपर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, वो भी निर्भर करता है हमारे अन्न के ऊपर, कैसा अनाज ग्रहण करते हैं। क्योंकि हर अन्न की कुछ ना कुछ स्वभाव है, कुछ ना कुछ गुण है। जैसे आप अन्न सात्विक स्वभाव वाला अन्न ग्रहण करते हैं तो आपके विचार क्या रहेंगे? सात्विक रहेंगे। अगर आप राजसिक स्वभाव वाला भोजन ग्रहण करते हैं, आपके विचार कैसे रहेंगे? राजसिक रहेंगे। अगर आप तामसिक स्वभाव वाला भोजन ग्रहण करते हैं, आपके विचार कैसे रहेंगे? तामसिक रहेंगे। आप खुद देख सकते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे गाय है, तो गाय क्या खाती है? हाँ, घास खाती है। आप जो भी दोगे ये सब सात्विक क्वालिटी वाला चीज़ है। तो गाय आपने कभी देखा नहीं होगा कि आपको खाने के लिए आई, कभी ऐसा है। इसका स्वभाव हमेशा क्या रहता है? शांत रहता है। कई बार गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सिंग बिंग मारती है, मगर ज़्यादा नहीं मारती है, कभी कभी मारती है, ऐसा है। जल्दी शांत रहती है, थोड़ा सांड थोड़ा ज़्यादा रजुगुण में होता है, मगर गाय शांत होती है। और राजसिक भोजन आप देखिए, ऐसा उनकी भी क्वालिटी होती है, हाँ। और आप फिर तामसिक भोजन देखिए, सब शेर जो है, सब का अनाज, ये सब मांस खाते हैं, हमेशा तामसिक प्रकृति वाले रहते हैं वहाँ। तो ये अन्न की क्वालिटी है, इसके बारे में भगवान गीता में बताते हैं, ऐसा है। तो विषयी अन्न खाइले मलिन होइल मना। तो आप देखो आजकल लोगों का मन मलिन है, क्यों है? क्योंकि हर संडे तो कोई घर पे खाता, संडे कोई घर पे खाता नहीं। क्या करेंगे? ऐप डाउनलोड करो,
पिज़्ज़ा हट डायरेक्ट उसमें ऐप में डालो, क्या डालो कि हमको खाना है, टक पेमेंट करो। कौन आ जाता है अभी वो देने वाले? जोमेटो आ जाएगा, जोमेटो फ्री होम डिलीवरी, ऐसा है। और अभी जाना है तो होटल में जाके खा सकते हैं। अगर अभी तो कोविड है, होटल वाले ज़्यादा बिठाते नहीं है, 10 बजे के बाद होटल सब बंद हो जाती है, मगर पहले तो रात को 12 बजे तक चालू रहता है सबका। और मलिन अन्न खाते हैं और फिर मलिन अन्न से मलिन कार्य करते हैं। क्या होता है फिर? क्योंकि ऑलरेडी सब चेतना क्या हो गई, दूषित हो गई है, सब खत्म हो गया वहाँ। तो विषयी अन्न खाए ले मलिन होय न मना। और जब व्यक्ति का मन मलिन होता है तो फिर क्या होता है, वो भगवान का स्मरण कभी कर पाता नहीं है, स्मरण नहीं हो पाएगा। चाहे कितने प्रयत्न करे भगवान स्मरण करने का, मन में भगवान कृष्ण आएंगे नहीं, क्योंकि मन के अंदर क्या घुसा हुआ है, सब विषय घुसा हुआ है, सब भोग इच्छा घुसी हुई है। तो ये तो कृष्ण प्रसाद जो है वो भगवान का स्मरण कराना में हमको सहायता करता है। जो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं वो धीरे धीरे फील करेंगे कि वो हमेशा अपनी चेतना को आध्यात्मिक धरातल पर बनाए रख सकते हैं। और जो कृष्ण प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं उनकी चेतना पूरी मलिन हो जाती है। खास करके जो भक्त लोग आदी है कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के, उनको पता होगा कि जब कृष्ण प्रसाद नहीं मिलता है कोई कारण से, तो उनकी स्थिति क्या होती है, पूरा चेतना जो है पूरी दूषित हो जाती है। और फिर व्यक्ति को स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कोई रुचि रहता नहीं है। क्या माला करो, खुद माला नहीं करना है, छोड़ो, चलो फिल्म देखने जाते हैं, क्या है, और क्या ये सब गीता बीता पढ़ना सब बेकार है, चलो दूसरा कुछ करते। क्यों? क्योंकि मलिन मन हो गया है, दूषित हो गया है। तो इसलिए यहाँ बताते हैं ये जो कृष्ण प्रसाद है वो क्या है, वैक्सीन है। क्या है? वैक्सीन। मैंने बताया, गीता प्रभु जी बताते हैं ऐसा। टीका है ये, रोगाणु विरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम कलमश से बचना चाहते तो, और भगवान का स्मरण करने से क्या होगा, पाप कर्म खत्म हो जाएगा। हाँ, ये उसका एक प्रभाव है वहाँ। तो जो लोग केवल पाप ही खाते हैं तो उनकी स्थिति क्या हो जाए, कुत्ते और सूअर की तरह हो जाएंगे, कि निम्न गुण में आ जाएंगे। जैसे कुत्ते हैं, क्या खाते हैं, सब जूठा बूटा खाते हैं। हाँ, सब पड़ा हुआ खा लेते हैं, जहाँ भी जाओ वहाँ मुंह मार देते हैं। आज कुत्ते की तरह ही सब है, जहाँ भी जाए वहाँ लाओ वो खाओ खाओ खाओ। और सूअर क्या खाता है, और मल खाता है, जो भी ये मल खा के पूरा मोटा बनता है, यही है सब। कुत्ते और सूअर की तरह ही पूरा दिन लारी गल्ला होटलों में जाके पूरा वही खाना पीना। तो ये क्या उस प्रकार की चेतना हो गई सबकी वहाँ। तो कोई बात नहीं, उनको अगले जीवन में उनको यही शरीर दिया जाएगा कि शरीर के अंदर वो लोग जो है ये अपनी इच्छाओं को पूरी भरपूर पूरा कर सके बिना किसी रोक टोक के वहाँ। तो फिर आगे भगवान बताते हैं, मैं थोड़ा सेक्शन आज पूर्ण करना चाहता हूँ, बाद में नेक्स्ट सेक्शन में प्रारंभ करूँगा। नेक्स्ट देखो, कर्म ब्रह्म समुद्भवम विंदी ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अभी भगवान बता रहे हैं जो नियत कर्म जो है, जो मैंने बनाए हैं नियत कर्म, जो सब मानव समाज को करने होते हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं, कर्म ब्रह्म समुद्भवम। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है वेद। भागवत में कहते हैं ब्रह्म हृदय आदि कवय। आदि कवि कौन है, ब्रह्मा। और ब्रह्मा जिन्होंने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान किसको दिया, आदि कवि ब्रह्मा को दिया। तो ब्रह्म यानी कि वेद, वेद जो है वो अपौरुषेय कहे जाते हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है कि इसको किसी मानव द्वारा रचा गया नहीं है, वो भगवान के सांस से निकले हैं। ऐसे बहुत सारे उपनिषदों में कोट हैं, मैं एक कोट पढ़ता हूँ यहाँ। यस्य महतो भूतस्य निस्वस्थितम एतद रुद्रवेदो यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अर्थवा
अंगीरसः। चारों वेद जो है भगवान नारायण की सांसों से क्या हुए, उत्पन्न हुए। तो वेदों की रचना कोई मनुष्य द्वारा हुई नहीं, जैसे बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि वेद जो है वो 2000 साल पहले लिखे गए हैं या 3000 साल पहले लिखे गए हैं। तो ये उनका जो स्पेकुलेशन है पूरा गलत है। वेद जो है सनातन है और सृष्टि के समय से ही मौजूद है, ऐसा है। तो सभी जो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो सब जो है वो वेदों से ही प्राप्त होता है। इसलिए पूरे मानव समाज की जो पूरे मानव समाज की जो जीवन कर्म जो थे उनके, वो सब वेदों द्वारा नियंत्रित होते थे। जैसा आपने पहले सुना होगा, व्यक्ति बोलेगा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करेगा क्या वेद में लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक क्या थी, वेद था, शास्त्र था। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्यो अवस्थितः, आगे भगवान बताया गया ऐसा है। तो ये जो वेद जो है वो भगवान ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान। अक्षर का अर्थ होता है भगवान, परम ब्रह्म, ऐसा है। वहाँ से वेद उत्पन्न हुए। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, जो यज्ञ कर्म है उसमें भी परम ब्रह्म ही मौजूद है वहाँ, यानी कि ये पूरा स्पिरिचुअल है। फिर आगे भगवान बताते हैं एवं प्रवर्वितम चक्रम नानुवर्ततीय यह अधार्यु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम, एवं इस प्रकार, प्रवर्तितम चक्रम, वहां से चक्र की बात हो रही है। हाँ, सुदर्शन चक्र, कौन सा चक्र? एवं प्रवर्तित चक्रम, इससे पहले भगवान चक्र बताया आपको, मैंने बताया चक्र क्या था, वो यज्ञ चक्र अथवा कर्म चक्र क्या है, क्या चक्र था? श्लोक लिखा है, क्या है चक्र? क्या है? अनाज खाने से जीव का पोषण होता है। और फिर अनाज कहाँ से आता है? बारिश से आता है। बारिश कहाँ से आती है? यज्ञ से आती है। और यज्ञ जो है कैसे होते हैं? सब व्यक्ति अपने अपने नियत कर्म करने से यज्ञ होते हैं। और फिर नियत कर्म करने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये क्या हो गया? पूरा साइकिल, पूरा चक्र हो गया ये। तो भगवान एवं प्रवर्तित चक्रम, भगवत ये जो चक्र है बता रहा हूँ मैं, ऐसा नानो वर्ततीय यह, जो ये चक्र को पालन नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, अधार्यु इंद्रिय आराम, वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है। यानी कि जो अपने कर्म फलों को अपने कर्मों को या कर्म फलों को भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए नहीं लगाता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में अंकित नहीं करता है और इंद्रियों का उपयोग केवल अपनी ही तुष्टि में करता है, वो क्या है? अधार्यु इंद्रिय आरामो मोगम पार्थ सजीवती, वो व्यक्ति व्यर्थी जीवन जीता है, कोई फायदा नहीं इसका जीवन का। उसको आँख मिली है, उसको कान मिला है, उसको हाथ मिला है, ये सब इंद्रियाँ मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि जिसका उपयोग कर कर वो क्या करे? भगवान कृष्ण की सेवा करे। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। मगर वो ये सब मिला है फिर भी उसको उपयोग नहीं करता है, तो क्या हो गया? वो भगवान बताए अधार्यु इंद्रिय आराम, वो केवल इंद्रिय आराम, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है। मोगम पार्थ जीवती, वो क्या व्यर्थी जीवन जीता है, कुछ फायदा नहीं उससे। मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, श्री प्रभा जी बताते हैं इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति करो का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। सब खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ और फिर क्या करो? खूब एंजॉय करो। ये भगवान ये श्लोक के अंदर रिकमेंड करते नहीं है। खूब काम करो मगर जो फल है उसको दे दो वो भगवान को, खुद एंजॉय मत करो।
मगर हम खुद काम करो, एंजॉय करो, यानी खुद की तुष्टि करो, ऐसा है। तो यहाँ ये अनुमोदन नहीं है इधर। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। तो समाज के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से वो निष्काम है और एक सकाम है। अगर कोई व्यक्ति की भौतिक इच्छा भी है, ऐसा नहीं कि सब लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, भौतिक इच्छा है तो यहाँ रहते हैं सब लोग जगत के अंदर, तो भौतिक इच्छाएं हैं तो उसको भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी उसको ये यज्ञ चक्र पालन करना पड़ेगा। ये इसको कहते कर्मकांड। हाँ, सकाम कर्म पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है तो ठीक है, मैं कुछ भगवान के लिए करता हूँ, भगवान कुछ मेरे लिए आप भी करो, ऐसा है, कुछ मुझे भी दो, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी पूर्ण करो, ऐसा है। मैं मंदिर में आता हूँ, कुछ कीर्तन करता हूँ, कुछ सेवा करता हूँ, तो मेरी भी कुछ इच्छा पूरी कर दो, थोड़ा नौकरी करा दो इधर, ऐसा है, कुछ काम करा दो, ऐसा। यानी कि सकाम भावना से भगवान की आराधना करता है। और एक दूसरे व्यक्ति है जो निष्काम भावना से आराधना करते हैं, इसको कुछ अपनी कार्यों के बदले में कुछ चाहिए नहीं, मगर बताते कम से कम सकाम भाव से भी करना चाहिए। ये शुरुआत है, ये रेकमेंड नहीं है, ये शुरुआत है, और धीरे धीरे उसको वहाँ से ऊपर उठना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये भावना भी नहीं करता है, भगवान को छोड़ दिया पूरी तरह से और पूरा इंद्र भोग में लगा हुआ है वहाँ, तो वो क्या है, वो पूरा आसुरिक है। हाँ, जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्मा साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी भी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वक यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनाभावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। इसे देवता संपादित करते हैं, अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनाभूत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों की दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने में कोई कृष्ण भावनाभावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो ये समाज के अंदर मोरलिटी, मोरल समझते क्या है? नैतिकता। ये अच्छा है, ये बुरा है। नैतिक में क्या है? नैतिकता क्या है? अच्छा ही करो, बुरा मत करो। अच्छा तो ये क्या है? इस समाज के अंदर एक मापदंड है। तो नैतिकता वो परफेक्शन नहीं है। नैतिकता का लक्ष्य है अल्टीमेटली भगवान कृष्ण का भक्त बनना, वो टॉप मोस्ट नैतिकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, मैं 4 चोर हैं जिन्होंने एक घर में से चोरी की है, और फिर 4 चोर आपस में नैतिकता की बात करते हैं कि जो भी चोरी किया हुआ है हम प्रामाणिकता से इसको क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो क्या ये योग्य है? ये पहली गलती क्या है उनकी? उन्हें चोरी की है। तो चोर कभी नैतिक हो सकता है क्या? ऐसा है। तो सबसे पहला अनैतिक चीज़ क्या है कि हमने भगवान को छोड़कर हम खुद भोक्ता बनना चाहते हैं। वो सबसे पहला हमारा क्राइम है। और हम यहाँ आए हैं और फिर हम नैतिक बन जाते हैं। मैं प्रामाणिक हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, फलाने का जितना नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा क्राइम तो यही किया है, तुमने भगवान को छोड़ दिया है। वो सबसे बड़ा क्राइम है। और ये क्राइम के कारण बाद में सब क्राइम चालू होते हैं वहाँ से। हाँ, तो जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी के अंदर उसको अलंकार लगाया होगा, अच्छा हार पहनाया है, डायमंड का हार पहनाया है फर्स्ट क्लास, और उसको सूट बूट पहनाया है। अगर पुरुष होगा, पुरुष की डेड बॉडी है तो अच्छा सूट पहनाया है, और लेडीज़ की डेड बॉडी होगी तो अच्छा साड़ी नहीं, जींस का पैंट पहनाया। अभी तो साड़ी चमा चनाक है
बहुत मेगा जींस पहनाया है और उसको मेकअप किया है पूरा, क्या फ़ायदा? क्या इसके अंदर नहीं है? प्राण नहीं है। तो नैतिकता के अंदर अगर प्राण नहीं है, प्राण क्या है? कृष्ण भक्ति। तो सभी नैतिकता क्या है? ज़ीरो, सब ज़ीरो है। जैसे आप ज़ीरो के पीछे जीरो डालोगे कितना हो गया? ज़ीरो 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 ज़ीरो। आप एक जीरो को लेकर यहाँ से अहमदाबाद तक लाइन बना लो जीरो की, कितनी वैल्यू होगी उसकी? बढ़ेगी नहीं। और वो जीरो के आगे अगर एक आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार से जो भी नैतिक मूल्य है उसकी वैल्यू बढ़ती है कब? जब वो कृष्ण भावनामृत में उपयोग होता है, तब उसकी वैल्यू है। अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है तो सब नैतिकता क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, समाज के अंदर नैतिकता होगी मगर वो परफेक्शन नहीं है अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है तो ये यहाँ चीज़ बताते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो है नया सेक्शन चलोगा, इसके बाद भगवान अलग सेक्शन बताएंगे 17 श्लोक से लेकर आगे श्लोकों के अंदर कि भगवान खुद का उदाहरण देंगे और कैसे व्यक्ति जो है वो नियत कर्मों से छूट चुके हैं, किसको नियत कर्मों करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे। और फिर भगवान अपने बारे में बताएंगे, अपना उदाहरण देंगे और आगे फिर हम इसको देखेंगे। ओके, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी को कोई कमेंट क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है क्या है विषय के ऊपर, कोई टिप्पणी हो तो। कोई क्वेश्चन? सबको सब पता चल गया क्या है? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।